आवेश तथा क्षेत्र जो 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे वैद्युत आवेश से। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब अगर सेम आवेश होंगे नेचर के तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय आवेश जो अलग अलग अगर आवेश होंगे प्लस माइनस तो वो आपस में आकर्षित करेंगे। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, वो उसकी ध्रुवता से डिसाइड होता है कि वो कौन सा आवेश होगा। अगर उसकी ध्रुवता प्लस है तो वो धनावेश होगा और दूसरा ऋणावेश होगा। तो हम इसके लिए एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं आवेशों के संसूचन के लिए। उस प्रैक्टिकल का नाम है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिससे हमें पता चलता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके लिए हमें एक बॉक्स में एक धातु की छड़, जिसको हम ऊर्ध्वाधर लगाते हैं, ये यहाँ पे लगा रखी है, और इसके निचले सिरे पर सोने के वर्ग की दो पट्टियाँ लगाई होती हैं। जब आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है, जब हम यहाँ पे किसी एक आवेशित वस्तु को इसकी छड़ पर टच कराएंगे तो सारा आवेश उसकी स्वर्ण पट्टियों पे चला जाएगा। और अगर आवेश सेम है, और अगर आवेश जितना ज़्यादा होगा, सोने की पट्टियाँ आपस में प्रतिकर्षित करेंगी और एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो इससे हमें पता चलता है कि सेम आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा ये पट्टियाँ आपस में दूर होती रहेंगी। इसके बाद हम देखेंगे चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें से अगर हम विद्युत आवेशों का प्रवाह करते हैं तो वो आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, तो उनको हम चालक कहते हैं। इनके मध्य प्रतिरोध कम होता है। इसके लिए कुछ उदाहरण है धातु, मानव, जंतु शरीर और पृथ्वी। ये सभी एक चालक के उदाहरण हैं। इनमें से विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गतिशील होते हैं पदार्थ के भीतर। और दूसरा है विद्युत रोधी, वो पदार्थ इसमें अधिकांश अधातुएं आती है जो अपने में से होकर विद्युत उच्च प्रतिरोध लगाती है। इसमें से जो विद्युत प्रवाहित होती है उसके लिए ये प्रतिरोध लगाती है, इसीलिए हम इसे विद्युत रोधी कहते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, अगर हम चालक को आवेश दे रहे हैं तो वापस सेम प्रकार का आवेश होगा और वो प्रतिकर्षित होगा, और चालक पर आवेश गति कर सकता है तो उसके समस्त पृष्ठ पर फैल जाएगा। लेकिन अगर हम किसी विद्युत रोधी को आवेश देंगे तो वो आवेश गति नहीं कर सकता, इसलिए वो वहीं पर ही रहेगा जहाँ पर हम उसे आवेश देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूसंपर्कण क्या होता है। भूसंपर्कण होता है ग्राउंड करना किसी चीज़ को। जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाले चालक से होता हुआ क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करते हुए भूमि में चला जाता है। इसको हम भूसंपर्कण कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु को हम पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे तो पृथ्वी एक चालक है, तो वो सारा आवेश उस चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा और एक क्षणिक धारा उत्पन्न होगी, इसलिए हम इसे भूसंपर्कण कहेंगे। इस ये हमारे घर में यूज होता है, जिससे हमारे विद्युत परिपथ और जो भी युक्तियाँ हैं, विद्युत युक्तियाँ, वो सुरक्षित रहती है। भूसंपर्कण के लिए हम एक धातु की मोटी प्लेट लेते हैं और भूमि में गाड़ देते हैं, और उससे एक तार होते हुए हमारे घरों में लगा देते हैं, जिससे हम भूसंपर्कित कर देते हैं सभी युक्तियों को। तो कभी हाई वोल्टेज आता है तो वो सारा आवेश भूसंपर्कित हो जाता है, सारी विद्युत धारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण से कैसा आवेशन किया जाता है। प्रेरित होना, यहाँ पर हम एक छड़ लेंगे, कांच की छड़ जिस पर एक आवेश है, और दो धातु के गोले हैं जो विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए हैं, उनको हम आपस में टच में लाएंगे पहले, और फिर एक आवेशित छड़ को उनके पास में लेके जाएंगे। तो आवेशित छड़ धनावेशित है, इसीलिए वो उस धातु के गोलों के मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जो धनावेश है उसको प्रतिकर्षित करके दूर भेज देंगे। चूंकि ये संपर्क में है, इसीलिए एक गोले पर ऋणावेश आ जाएगा और बी गोले पर ऋणावेश धनावेश। फिर हम इन्हें दूर कर देंगे आपस में, जिससे ए पर अभी भी ऋणावेश है और बी पर धनावेश रहेगा। और फिर हम ये छड़ हटा लेंगे तो केवल ए गोले पर ऋणावेश रह जाएगा और बी गोले पर धनावेश। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जब किसी धनावेशित छड़ को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखते हैं तो दो धातु के गोलों के पास लाया जाता है जो बिना स्पर्श करे, तो मतलब उस छड़ को हमें उस पर स्पर्श नहीं करना है गोलों पे, उसके सिर्फ पास में लेके जाना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं और गोले बी पर धनावेश आ जाता है। कांच की छड़ को हम बाएं गोले के पास में रखेंगे, मतलब ए गोले के पास में, और इन्हें अलग कर देंगे, और फिर उस छड़ को हम उसके पास से हटा लेंगे और गोलों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि वो चालक गोले हैं, इसलिए इस प्रकार उन पर आवेश फैल जाएगा। इस प्रक्रिया में जो धातु के गोले हैं वो आवेशित भी हो जाते हैं, और कांच की छड़ से कोई आवेश की क्षति भी नहीं होती है, क्योंकि हमने कांच की छड़ से आवेश नहीं दिया है, हमने उसमें से प्रेरण से आवेश लिया है। इसलिए इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।